नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार से इस वक्त 5 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो कि बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही अहम है। 2020 के इस विधानसभा चुनाव में ये 5 जो खबरें निकलकर सामने आई है उससे बहुत बड़ा समीकरण बदला है। आपको समस्त जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले व सबसे सटीक सूचना आपको इसी चैनल पर देते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की जीत होगी, कौन बनेगा अब की बार बिहार का मुख्यमंत्री। आपका कमेंट महत्वपूर्ण है, साफ साफ शब्दों में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में एक और नया गठबंधन बन गया है। इसमें पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी, बीएमपी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मिलकर नए गठबंधन की नींव रखी है। इस गठबंधन को प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलाउंस यानी पीडीए नाम दिया गया है। इस गठबंधन की घोषणा करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को किस तरह जंगल राज से मुक्त कराना है, उसे ध्यान में रखते हुए इस गठबंधन की नींव रखी है। जब उनसे कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपमानित होने की आदत हो गई है। हमने कई बार उनसे कहा कि आप हमारे साथ आइए, आपका स्वागत है। पप्पू यादव ने एलजेपी पार्टी को भी ऑफर दिया है कि हमारे गठबंधन में शामिल हो जाइएगा। एनडीए गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन पप्पू यादव ने बताया है। तो इस तीसरे गठबंधन बनने से बहुत बड़ा इफेक्ट बिहार के इस विधानसभा चुनाव में पड़ना लाजमी है और इससे कहीं ना कहीं अन्य एक दो पार्टियां और भी इस गठबंधन में जुड़ने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आरजेडी को मिली है बड़ी कामयाबी। पूर्व विधायक और उत्तरी बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की धर्मपत्नी लवली आनंद मोहन व उनके सुपुत्र ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बताया जा रहा है कि उनके आरजेडी में जाने से तेजस्वी यादव उत्तरी बिहार में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने खेला है बड़ा दांव। नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि एलजेपी पार्टी यदि उनसे नाता तोड़ लिया तो जो दलित वोट बैंक है वो उनसे दूर हो जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जेडीयू का जो है विस्तार किया है। जेडीयू पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष अशोक को बनाया है, जिससे अच्छी प्रकार से दलित वोट बैंक पर अपनी नज़र रख सके। और आपको बता दें कि लोजपा से दूरी बढ़ने और श्याम रजक के पार्टी छोड़ने के बाद नीतीश को अनुसूचित जाति के मतदाताओं से दूरी का अंदेशा सताने लगा था। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अशोक चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जिससे अनुसूचित जाति के वोट बैंक पर डोरे डाल सके। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहा जाता है वो ऐन समय पर एक बड़ा फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे में कांग्रेस पार्टी ने अपना पे चढ़ा दिया है। वहीं एनडीए में एलजेपी पार्टी अपने मुख पर अब भी सितर है, जिसके कारण अच्छी प्रकार से एनडीए में भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी मुख्य दो बड़ी पार्टियां हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को 58 विधानसभा सीटें और एक सीट पर लोकसभा उपचुनाव के लिए जो है टिकट सीटों का बंटवारा के तौर पर कांग्रेस पार्टी को ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि विधानसभा में 58 सीटें उनके लिए बहुत कम है, वे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और सीधे तौर पर आरजेडी को अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर कम सीटें मिलती है तो वे 243 सीटों पर अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। और वहीं एनडीए में एलजेपी पार्टी 38 सीटों से कम एक भी सीट लेने के लिए तैयार नहीं है। और बताया जा रहा है कि एनडीए से कभी भी एलजेपी पार्टी अलग होने की घोषणा कर सकती है और 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि टिकट की इस माथापच्ची के बीच भाजपा, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के कदावर नेता जो अपने आप को प्रत्याशी बनाने के लिए उत्सुक हैं, वे सीधे तौर पर पार्टी कार्यालयों में जाकर बड़े बड़े नेताओं के साथ मिल रहे हैं और भारी भीड़ इन सभी पार्टियों के कार्यालयों के बाहर देखी जा सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही महागठबंधन और गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, उसके तुरंत अगले दिन प्रत्याशियों की लिस्ट भी भाजपा, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस व अन्य पार्टियों की तौर पर देखी जा सकती है।
तो देखने वाली बात होगी कि अब ये चुनाव किस कदर जा रहा है। बड़े बड़े नेता इधर से उधर हो रहे हैं और नए गठबंधन बनने की भी शुरुआत हो चुकी है। इससे सीधे तौर पर बिहार के इस चुनाव में बड़ा असर पड़ने वाला है। हालांकि जनता को तय करना है कि बिहार का अब की बार मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी को राज देना है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि अब की बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। आपके सामने तमाम बड़ी खबरें बिहार से जुड़ी हुई इस चैनल पर आपको देते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिहार का अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। धन्यवाद।